हज़रात गिरामी क़द्र, इस इलाके को तो मैं सिटी नहीं कह सकता, अलबत्ता हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे शहर हैं जो मुख्तलिफ अपनी नुमाया मुनफरिद कारोबार की वजह से नुमाया हैं, मुनफरिद हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है, इस तरह से सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, शहर गुलशिता। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। रंगो नूर की का शहर बंबई मशहूर और मारूफ है। अलगरज मुख्तलिफ शहरों को नुमाया काम की वजह से, इंफरादियत की वजह से वो नाम दिया गया। मुझे जो तारीख बताएगी भगैया की और उसके कुर्ब जवार कि यहां अल्हम्दुलिल्लाह भारत के वो गयूर लोग रहते और बसते हैं जिन्होंने इस झारखंड की सरजमीन पर और बिल्कुल गैर मारूफ इलाके में ऐसे कारोबार को इजाद किया और ऐसे कारोबार से वो जुड़े हुए हैं और बरसहा बरस से खवातीन से लेकर मर्दों तक, घरों के पर्दा नशीन औरतों से लेकर के सब माशाल्लाह इस काम से जुड़े हुए हैं, जिसे हम सिल्क सिटी के नाम से याद करते हैं। सिल्क रेशम का एक अजीम कारोबार। हमारे एक दोस्त भाई अली मौलाना रमजान साहब फैजी ने बताया कि यहां पर एक वक्त ऐसा भी आया कि बाराक ओबामा को बाकायदे यहाँ के बने हुए कपड़े उन्हें गिफ्ट दिए गए, अमेरिका तक पहुंचते हैं और दुनिया के अंदर पहुंचते हैं। मैं ये बात सुन करके हैरान और शज़्ज़र हूं कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि ऐसा हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा है। भाई निसार जो सेक्रेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने बताया कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी शोहरत है और इस यानी अजीब गरीब बस्ती में इतना अजीब कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। यकीन मानिए ये बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात है। मैं अपनी इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है वो बात वो कान खोल करके सुने, बल्कि उनको चाहिए कि वो इस सरजमीन की जियारत करें, यहाँ के लोगों से मुलाकात करें कि किस तरह से उन्होंने इस काम को अपना कर और अपनी दुनिया को बनाने की कोशिश की और आखिरत को भी बनाने की जिद्दोजहद। पर्दा नशीन खवातीन साहब ने बताया कि बाकायदे खपड़ेर पत्नी वो एक खास किस्म का रख करके हाथों से रेशम के धागे निकाल करके, और यहाँ वो कारोबार पहले हैंडलूम था, अब तो माशाअल्लाह मशीनें आ गई और ये कारोबार यहाँ फैलता और फलता और फूलता जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पैमाने पर इसको लोग जानते हैं। तो बड़े ही मुझे बड़ी मसरत हुई और मैंने ये सोचा कि अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ के लोगों के अंदर इतनी खैर बरकत अता की है तो जरूर यहाँ पे बहुत ज्यादा दीनी तौर पर शऊर और बहुत ज्यादा बेदारी भी होगी। लेकिन इसके बरक्स हमें जो बात मालूम हुई और इस कॉन्फ्रेंस के मुनक़िद करने का मकसद जो बताया गया, इस्लाहे माशरा, इसका मकसद क्या है, क्यों ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। अजीज़ान गिरामी, जिन्होंने भी ये कॉन्फ्रेंस रखी उनके कुछ मकासिद हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं, उनकी आरज़ुएं, कुछ उम्मीदें जो इस इलाके के नौजवानों से, माँ बहनों से, बेटियों से और आप हजरात से जुड़े हुए वो ख्वाब, वो आरज़ुएं, वो तमन्नाएं, वो दरख्वास्तें सिर्फ दुनियावी तरक्की से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि आपके आखिरत और आपके ईमान और आपके अमल से जुड़ी हुई वो जुड़े हुए वो अरमान हैं, वो ख्वाहिशात हैं और वो दर्द है, वो टीस है जिसने उस दर्द ने उन्हें मजबूर किया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ मुनक़िद करें। जो बुराइयां समाज के अंदर और माशरे के अंदर जो खराबियां उन्होंने देखी, उन्होंने सोचा कि हम इस बिगाड़ को सही नहीं कर सकते तो कम अज कम हम अपने मुसलमान उलमा को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर, स्कॉलर्स को बुलाकर, जमयत और जमात के अकाबरीन को बुलाकर कम अज कम उनके जरिए से अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बातें उन तक पहुंचाएं, ताकि वो कम अज कम उनके दिल पसीने नर्म हों, माओं के भी, बहनों के भी, बेटियों के भी, जवानों के भी, बुजुर्गों के भी, ताकि वो जंग
जो मरूरे अय्याम की वजह से, जमाने की वजह से, जो शैतान ने उनके दिलों के अंदर जो इनके ईमान को जंग आलूद कर दिया है, पुराना कर दिया, उसके अंदर मैल कुचैल, उसका कम से कम तस्फिया हो सके, उसकी सफाई हो सके, उसे सुधारा जा सके। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद वही है जो 2 रोजा कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ उलमाए कराम आपके यहाँ मौजूद हैं, आपकी सरजमीन पर मौजूद हैं और 2 दिन तक आपकी खिदमत के लिए वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला? इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने जिस तरह से आपको दुनिया के अंदर एक नुमाया खुसूसियत अता फरमाई है और दुनिया के अंदर आपको एक नुमाया काम अल्लाह ने आपके जिम्मे सौंप कर आपके पेट और आपके बाल बच्चों की जो है से जोड़ा हुआ है और समाज की तरक्की और दुनिया की तरक्की और मुल्क की तरक्की के जिम्मेदारी आपको सौंपी है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला आपसे दीन का भी काम लेगा और दीन की भी खिदमत और इस्लाम की भी आबियारी और इस्लाम की भी मोहब्बत आपके दिलों के अंदर इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह पैदा करेगा। और मोहब्बत है, मैं नहीं कहता मोहब्बत नहीं। ये जम्मे गफीर और माशाअल्लाह पिंडाल भरा हुआ अपनी तंगदामानी का शिकवा भी कर रहा है, लोग उधर बैठे हुए हैं। काश हमारे वो नौजवान जो बाजार में घूम और टहल रहे हैं, मैं जब आते हुए मैंने देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे वो भाई, हमारे वो नौजवान जो इधर उधर रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो चाय की दुकानों पे बैठे हुए हैं, आ जाओ यहाँ अल्लाह के नबी की मीरास लूट रही है, यहाँ अल्लाह के नबी की मीरास बांटी जा रही है। अल्लाह के नबी की मीरास क्या है? अल्लाह के नबी की मीरास अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है, दीन है। दीन यहाँ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आ जाओ और इस पिंडाल के नीचे आ जाओ। रहमत के फरिश्तों ने घेर रखा है, अल्लाह की रहमतों का साया है कि कल को अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ये तेरे बंदे तेरी बातें सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे इज्जत और जलाल की कसम इन्हें खुशखबरी सुना दो कि जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया। आ जाओ यहाँ पिंडाल के अंदर आओ। ये दुनिया चंद दिन की, अभी आपने मौलाना इमामुल इस्लाम साहब से आप कितनी बेहतरीन तकरीर से बात फरमा रहे थे। दिलों को लर्जा देने वाली, आंखों को डुबा देने वाली, आंसुओं से लबरेज कर देने वाली तकरीर जहन्नम के ताल्लुक से, उसके अजाब के ताल्लुक से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुजरिमों के लिए तैयार जो सजाएं रखी हैं उन तमाम सब का तज़किरा सुन रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम, कौन सा ऐसा दिल है जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो तो टूट जाए, बिखर जाए, चकनाचूर हो जाए अल्लाह की इन बातों को सुनकर, अल्लाह के इन कलाम को सुनकर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं भी चंद चीजें आप हजरात की खिदमत में इसी माशरे और समाज से लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत में रखूँ और मकसद उसका यही है ताकि हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो, हमारे अंदर तगय्युर पैदा हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह आपकी हालतों को तब्दील नहीं करेगा जब तक आपको खुद अपनी हालात के, अपने किरदार, अपने सलूक, अपने अखलाक, अपने ईमान, अपने अमल के अंदर तगय्युर और तबद्दुल, अब उसके अंदर चेंजिंग लाने की जब तक आपको खुद फिक्र नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ इसके अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, बहैसियत मुसलमान हमारे अंदर, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम आज के इस इजलास में और आज की इस तकरीर में उस जिम्मेदारी का एहसास आपको दिलाने के लिए आए और हम चाहते हैं कोई भी माशरा, कोई भी समाज उस वक्त तक सही नहीं हो सकता, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि उस कौम के लोगों के अंदर इस बात का एहसास ना पैदा हो जाए। मैं उसी एहसास की बुझती और टिमटिमाती शमा को और उस चिराग को जो टिमटिमा रहा है और जिसकी रोशनी मध्यम हो चुकी है, उसी एहसास, उसी गैरत को मैं हवा देने के लिए और उसको, उसकी लौ को बढ़ाने के लिए, उसे शोलाबार करने के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काश मेरी बात के अंदर तासीर पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान के अंदर तासीर पैदा फरमाए कि मैं आपके दिलों पर दस्तक दे सकूं, आपके सीनों पर अल्लाह उसके रसूल की कुछ नसीहतें तहरीर कर सकूं, आपके कानों, आपकी समातों में अल्लाह उसके रसूल की कुछ बातें डाल सकूं। और काश मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल
इज़्ज़त मेरी जुबान में क़ुव्वत गोया अता फरमाए कि जिसकी वजह से आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनकर अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं। काश ऐसा हो। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मुझे वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो हुस्न गोयाई अता फरमाए जो आपके दिलों को जोड़ दे और जो आपके ज़हनों को हमारी इन बातों के ऊपर अमल करने के लिए मजबूर कर दे। अल्लाह ताला हमें वो तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा, इस्लाह किसी बिगड़ी हुई चीज, किसी फसाद ज़दा चीज को, बिगड़ी हुई चीज को दुरुस्त करने को इस्लाह कहा जाता है। आपकी साइकिल, आपकी मोटरसाइकिल, आपका घर या आपका कोई साजो सामान टूट गया, बिगड़ गया, उसके दुरुस्त करने को इस्लाह कहा जाता है। और माशरा जहां चंद लोग रहते और बसते हैं उसको माशरा कहा जाता है। हिंदी में उसी को समाज कहा जाता है, इंग्लिश में उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। समाज, सोसाइटी उसी को इंग्लिश में भी कहा जाता है। माशरा, समाज, सोसाइटी, ये 3-4 अल्फाज जो भी हैं ये एक ही हम माना है। माशरे के अंदर इस्लाह करना मतलब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा। इसका पता कैसे चलेगा कि बिगाड़ कैसे हो गई, पैदा हुआ, या बिगाड़ किसको कहते हैं और उसके सुधार किसको कहते हैं? यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि आपका अपना खानदान, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, आपके खानदान के अंदर जब कोई मेहमान आता तो बाकायदे, मिसाल के तौर पर आपकी बस्ती का ये रिवाज है या उसकी रिवायत है या खानदान की ये रीत है कि जब कोई मेहमान आता तो उसके सामने इज्जत और एहतराम के साथ एक गिलास पानी पेश किया जाता और फिर या उसके बगल में जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दिए, मिठाई या गुड़ या बताशे या जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया पेश किया। एक रिवाज है। कुछ दिनों के बाद आपकी आने वाली नस्लों ने, औलाद ने, मेहमान आ रहा है, बैठा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई मिठाई देने वाला नहीं, उसको कोई पानी देने वाला नहीं, तो आप क्या कहेंगे? हमारा घर बिगड़ रहा है, हमारे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। पहले हमारा समाज ऐसा नहीं था, हमारा समाज तो ऐसा था, हमारा समाज तो ऐसा था, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर मेहमानों की कोई इज्जत नहीं, कोई तकरीब नहीं, कोई तौकीर नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई। तो इस तरह से इसको कहते हैं, इससे पता चलता है कि आपकी जो रिवायात रही हैं, आपका जो, आपके खानदान की जो खूबियां रही हैं, आपके इलाके की जो एक मुनफरिद इनफरादी अमल रहा है, अगर आने वाली नस्लें उनके खिलाफ करना शुरू कर दें तो गोया वहां से बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। अजीज़ान गिरामी कदर, आप गौर को फिक्र करें, ये दुनिया बहुत दिनों से कायम दायम है और ये दुनिया अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों से, सबसे पहला इंसान इस दुनिया के अंदर जो आया, आप सब जानते हैं उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। पहला इंसान इस दुनिया के अंदर आदम आए और जो लोग उनकी औलाद बने उनको आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो। जो आदम की औलाद है उनको क्या कहा जाता है? आदमी। उसी से हम आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, सब आदमी, यानी आदम के सारे बेटे हैं। ये दुनिया के अंदर कोई फसाद नहीं था, कोई बिगाड़ नहीं थी, बल्कि दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला के फरमान से जारी होता है। शैतान लईन साथ आया। अलमुहिम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। वो तफसीलात उससे हट करके अल्लाह ने जब इस दुनिया के अंदर हज़रत आदम को उतारा और फरमाया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ आदम जाओ, दुनिया के अंदर तुम्हारी आल औलाद पैदा होगी, नस्ल आदम बढ़ेगी और इस तरह से उस नस्ल के अंदर मेरी हिदायत की बातें आएंगी, मेरी रहनुमाई आएंगी। जो लोग उस हिदायत के ऊपर अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग उसकी मुखालफत करेंगे वो जाहिर है कि अल्लाह ताला के गज़ब के वो शिकार होंगे। और इस तरह से ये दुनिया कायम दायम हुई। और फिर उस दुनिया के अंदर भी एक दौर से नूह अलैहिस्सलाम जो एक बरगुज़ीदा नबी हैं, आपको पता है, उनके जमाने से शिर्क का आगाज हुआ, यानी अल्लाह को मानते थे, जानते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अलावा दीगर बुतों को, पत्थरों को उन्होंने अपना माबूद बनाया, उन्होंने अपना खुदा बनाया, उनकी पूजा और परस्तिश की और वहां से
सही दीन के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ और इस तरह शिर्क, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ फसाद, मुख्तलिफ बुराइयां पैदा होती रही, यहाँ तक कि आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन हमारे और आपके रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर मक्कतुल मुकर्रमा ही के अंदर नबूवत के ताज से सरफराज फरमाया, नबूवत की रिसालत की जिम्मेदारी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया, वही अता फरमाई, और रफ्ता रफ्ता इस तरह से अल्लाह के नबी को हिदायत मिलती रही और आपको हुक्म दिया गया कि मेरी इन बातों को मेरे बंदों तक पहुंचाओ। थोड़ी देर के लिए आप गौर करें, बिगाड़ फसाद कहां पैदा हुआ था? मक्के के अंदर। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त या आपकी नबूवत या आपके रिसालत की जिम्मेदारी संभालने के वक्त जब आप मक्के का माहौल देखेंगे, नबी के कैरेक्टर, नबी की सीरत तैयबा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि मक्के के अंदर तमाम किस्म की बुराइयां मौजूद थी, यानी रूहानी बुराइयां भी, जाहिरी भी और बातिनी, दोनों तरह की बुराइयां। आप कहेंगे जाहिरी बुराइयां क्या हैं और बातिनी बुराइयां क्या हैं, तो मैं वो भी आपको बताता हूं। बातिनी बुराइयां ये थी कि वो मक्का जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से अंबिया अलैहिस्सलाम का मरकज रहा, हजरत इब्राहिम ने तामीर नौ फरमाई, नई तरह से मक्के को तामीर फरमाया, वही मक्का जहां जो तौहीद का मरकज बना, वही मक्का जहां तवाफ़े काबा होता था, वही मक्का जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तरफ लोगों को दावत दी और तौहीद का मरकज बना, उसी मक्के के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, कितने बरस के बाद आए, तो वो मरकज, वो शिर्क का मरकज, रूहानी तौर पर मक्के के लोग अल्लाह को मानते भी थे, जानते भी थे, खाने काबा वो जानते थे कि अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है, उसके खिलाफे काबा को तब्दील भी करते थे हर साल, बाकायदे उसका तवाफ भी करते थे, आबे जमजम भी हाजियों को पिलाते थे, हज करने वाले आते थे, वो खुद भी हज करते थे, औरतें भी हज करते, यानी गरज आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये तमाम सब अमाल कुफ्फारे मक्का किया करते थे, लेकिन उन्हें काफिर कहा गया इस वजह से नहीं कि वो लोग शराब पीते थे, वो जना, नहीं, उन्हें काफिर इसलिए कहा गया कि वो लोग अल्लाह ताला की बनाए हुए, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम और सिस्टम में तौहीद को छोड़कर उन्होंने 360 बुतों को खाने काबा में रखकर उन्हें मुश्किल कुशा, उन्हें हाजत रवा, उन्हें अपने दिलों के भेदों का जानने वाला, परेशानियों का दूर करने वाला, बेटा बेटी देने वाला, उन्हें नफा नुकसान पहुंचाने वाला, उनको उनसे खौफ, उनसे डर उनके दिलों के अंदर पैदा हुआ, यह अकीदा उनका हो गया कि ये बुत जितने भी हैं ये हमारे मुश्किल कुशा और हाजत रवा। यहां वो फसाद पैदा हुआ रूहानी तौर पर, रूहानी फसाद पैदा हुआ, और दूसरा फसाद जो था वो जाहिरी फसाद था, बातनी फसाद और अंदरूनी, और एक जाहिरी फसाद। जाहिरी फसाद और बिगाड़ क्या था मालूम है आपको? शराब के वो सबसे बड़े रसिया थे, शराब उनकी घुट्टियों में पड़ी हुई थी, ज़िनाकारियां आम थी मक्के के अंदर। जनाब अली, एक औरत 10-10 मर्दों से शादियां करती थी, 10-10 मर्दों को शौहर समझती थी। उसी मक्के के अंदर सूदखोरी आम थी, उसी मक्के के बाप दादे परदादों से सूदखोरी आम थी, उसी मक्के के अंदर बात बात पर कत्लो गारत गरी का मार्का गर्म होता था, जंगें लड़ी जाती थी, गरीबों और मिस्कीनों को जनाब अली मसल दिया जाता था, कुचल दिया जाता था। उसी मक्के के अंदर अखलाकी तौर पर इतनी गिरावट पैदा हो चुकी थी कि अल्लामा वल हबीब अलमुहिम अल्लाह के बंदे परेशान। उसी मक्के की धरती पर ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, जो समाज, जो माशरा, जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी जनाब अली करप्शन का शिकार हो चुकी थी, अखलाकी तौर पर डल हो चुकी थी, ईमानी तौर के ऊपर भी शिर्क के अंदर और कुफ्र के अंदर मुलव्विस हो चुकी थी। एक खुदा नहीं बल्कि 360 खुदाओं की पूजा करती थी वो कौम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस माशरे की इस्लाह के लिए, उस समाज की सुधार के लिए, उस सोसाइटी को सही रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा। ये इसकी समाज, सोसाइटी, समाज इस्लाह, समाज की ये बेस है, ये बुनियाद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहा, अपने नबी को फरमाया, अपने नबी से को हुक्म दिया, अपने नबी को हुक्म दिया
कि लोगों को उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह के तरफ हिकमत और दानाई से बुलाओ। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला को ने हुक्म दिया अपने अल्लाह की तरफ बुलाओ, मतलब यानी ऐ लोगों तुम्हारा माबूद हकीकी सच्चा माबूद कौन है उसको समझो। तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, जमीन देने वाला कौन है, आसमान देने वाला कौन है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, ऐ संसार के वासियों, सुनो, तुम अपने उस रब की, उस अपने मालिक की, उस अपने उस अपने पालनहार की इबादत और पूजा पाठ करो जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे पूर्वजों को पैदा किया, तुम्हारे बड़ों को पैदा किया, जो तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी माँ का पैदा करने वाला, बाप का पैदा करने वाला, दादा परदादा लगड़दादा पूरे खानदान को पैदा करने वाला, जमीन और आसमान का बनाने वाला है। तुम उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साधारण मनुष्य बन सको, बेहतरीन इंसान बन सको। वो रब तुम्हारा कौन है जिसकी तुम्हें इबादत करनी। अल्लाह ताला ने अपना कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। देखो कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह अपने नबी के जरिए से मक्के के लोगों को हिदायत की तरफ दावत देने का हुक्म दे रहा है। माशरा जो बिगड़ चुका था रूहानी तौर पर, उसको सही समत देने के लिए, उसकी सुधार के लिए किस तरह से अपने नबी को हुक्म दे रहा है। कहो उनसे, बताओ को क्या वो रब कौन है, वो मालिक कौन है, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारे बाप दादाओं का पैदा करने वाला कौन है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो है जिसने तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन का बिछौना बिछाया, वस्समा बिनान, और तुम्हारे छत के ऊपर आसमान, तुम्हारे सर के ऊपर आसमान की छत है। वअनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनत समराति रिज़क़न लकुम, और फिर उस आसमान से उसने बारिश नाज़िल फरमाया, बारिश को उतारा। फ़अख़रज बिही मिनत समरात, तो इस जमीन से विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न किए उसने। ये मेवा है, ये सेब है, ये अंगूर है, ये धान है, ये गेहूं है, ये मक्का है, ये जनाब राई है, ये सरसों है, ये करेला है, ये तुरे। जमीन एक है, मट्टी एक है, पानी एक है, आसमान से उतर रहा है। अगर आसमान से बारिश ना हो तो हाहाकार मच जाए, जमीन चिटक जाए, अनाज उगना बंद हो जाए, लोग जन जड़ा जाति जितने भी पशु पंच हैं मर जाएं प्यास के जरिए से। वो अल्लाह है जिसने ये तमाम सब उतार करके तुमको ये बेहतरीन रिज़्क़, बेहतरीन आहार तुम्हारे लिए पैदा फरमाए। वो अल्लाह वो है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। ऐ लोगों, तुम इस बात को जानते हो तो फिर अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर न बनाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। अल्लाह अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाद है, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे ऊँघ नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा रहने वाला है, क़य्यूम है, कायम है, दायम है, मालिक है सब चीज का। वो अल्लाह वो ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं, झपकी तक नहीं आती। वो अल्लाह वो जो तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सबको जानता है। तारुफ करवाओ, अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराओ, परिचय कराओ, अल्लाह कौन है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, इस बात को जानते हो फिर अल्लाह का पार्टनर, अल्लाह का साझीदार क्यों लोगों को बनाते हो। और हमने तुम्हारे दरमियान कुरान नाज़िल फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और हमने कुरान दिया, कुरान किताब, उस किताब के अंदर जब से दुनिया बनी है आज तक और क़यामत तक पूरी हिस्ट्री उसके अंदर, पूरे वाक़यात उसके अंदर, पूरी तारीख मौजूद है। तुम्हारी इस्लाह की बातें मौजूद हैं, तुम बिगड़ कैसे सकते हो, सही कैसे हो सकते हो, तुम्हारा इलाज क्या है, वो किताब के अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें इसमें शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं उतारी गई है तो अल्लाह ने चैलेंज किया, फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही, एक सूरत इसकी तरह बना के ले आओ। ऐ अरब के लोगों, बड़े बलीग हो, बड़े फसी हो, बड़े अरब दानियों के ऊपर अपने ऊपर फख्र करते हो, जाओ एक सूरत
सूरह मुबारका कुल हुवल्लाह की तरह कोई एक सूरत ही बना के ले आओ, छोटी से छोटी सूरत, इन्ना तो ना जैसी सूरत बना के ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो बुलाओ पूरे अरब दुनिया को कि एक कुरान की तरह नहीं, एक कुरान की छोटी सी सूरत की तरह कोई सूरत बना के दिखा दें। अल्लाह की कसम आज तक दुनिया कुरान के मिस्ल कोई एक आयत भी बना ना सकी, सूरत तो बड़ी दूर की बात रही, आज भी वो कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर डराया, कहा अगर नहीं ला सकते फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं कर सकते और यकीनन नहीं कर सकते फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से, जहन्नम के उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। अल्लाह ने जो काफिरों के लिए तैयार करके रखी, जालिमों के लिए जो अल्लाह ने तैयार करके रखी, उसके अंदर तुमको डाला जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादे तौर पर अपने नबी के जरिए से पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इतनी इस दुनिया की इस्लाह कैसे होगी। ऐ मेरे नबी, तुमको इस्लाह करना है, ये इस्लाह का कायदा है। उनके रूहानियत को बदलो, तब्दील करो, ईमान को तब्दील करो सबसे पहले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर जो कुछ माशरे के अंदर था उसकी तरफ पहले उंगली न उठाई। ऐ लोगों शराब न पियो, ऐ लोगों ज़िना न करो, ऐ लोगों कत्ल न करो, ऐ लोगों चोरी न करो, ऐ लोगों बदमाशी न करो। पहले इसकी तरफ अल्लाह के नबी ने किसी को मना नहीं किया, बल्कि सबसे पहले पहला आवाज़ा, सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ने जो कोहे सफा पर, सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के पूरे मक्के के लोगों को फस्ता बिमा तुअमर, जब अल्लाह का यह हुक्म आया कि अब छुप छुपा के नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला तौहीद की दावत दो, तो नबी कायनात ने उस माशरे के और उस समाज की इस्लाह किया। पहला कदम जो उठाया वो तौहीद बिल्लाह के लिए। सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के आपने कहा, या माशरल अरब, ए अरब के लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अर्ब वल अजम। क्या अरब के बादशाह सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। तुम्हारे कदम बोस होंगी, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमेंगी। यही नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह तुम्हें अरबो अजम की चाबी दे देगा, हुकूमत सल्तनत अता फरमाएगा, जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी अल्लाह अता फरमाएगा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या था, क्या मंत्र था इसमें, क्या जादू था। अरब बिलबिला उठे, झुंझला उठे और कहने लगे, हमारे माबूदों से हमें छुड़वाकर एक माबूद की बात कर रहा है ये, तो कत्ल कर दो इसको, मिटा दो इसको, खत्म कर दो इस दुनिया से नीत नाबूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की माँ बहन बेटी को गाली नहीं दी। अल्लाह के नबी ने कोई चोरी चमारी की दावत न दी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले यही कहा, उस अल्लाह के लिए तो तुम मरते हो, उस अल्लाह के नाम लेते हो, उस अल्लाह के खाने काबा की हिफाजत करते हो, उस अल्लाह के घर की इज्जत करते हो, उस घर के झाड़ू कशी करते हो, झाड़ू करते हो, उस अल्लाह के घर में दिए बत्ती जलाते हो। हम तो वही कह रहे हैं कि जिस अल्लाह को तुम मानते हो, उस अल्लाह को मानते हुए ये जो तुमने दूसरे माबूद बनाए हैं, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, फला फला बुत, लात है या उज्जा है या मनात है या फला, इनकी पूजा न करो, इनके दान इनके सजदे न करो, इनके सामने हाथ मत जोड़ो, इनके सामने मत झुको। झुकना है तो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ। बस अल्लाह के नबी का यही पैगाम। चुनाचे बहरहाल आपने देखा, जो शख्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतिहास को जानता है, अजीजान गिरामी, इस्लाह माशरा, इस्लाह समाज की पहली बुनियाद और पहली ईंट यहाँ से शुरू होती है, मक्के से। अल्लाह के नबी ने उसके ईमान से आगाज फरमाया, लोगों के ईमान को मजबूत बनाया, पक्का बनाया, दुरुस्त किया, सही किया और इतना ठोस बनाया, इतना मजबूत बनाया और इस कदर उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा पैदा फरमाया। अल्लाह अल्लाह कि दुनिया ने माथे की निगाहों से देखा। रब्बे जुल जलाल की कसम है कि जो चोरी करते थे वो दुनिया के रहबर बन गए। शराबी जो थे, अल्लाह के नबी ने ईमान इतना ठोस और मजबूत बनाया कि लबों के पास जो शराब के गिलास जाते थे, अल्लाह के खौफ से कांप जाते और वो शराब के गिलास को फेंक दिया करते थे। कत्ल करने वालों की तलवारें
गिर गई। जिना करने वालों ने तौबा किए और बहुत सारा इस्लाह खुद ब खुद इस ईमान की तब्दीली से पैदा हुआ। मैं ये हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, ये आपकी मुसलमानों तारीख बता रहा हूं, ये आपके माशरे की खूबियां बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आप कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपके सामने एक प्लेटफॉर्म आ जाए कि आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कहां कैसे क्या काम करना है। वो प्लेटफॉर्म में आपको जो आपकी नजरों से ओझल है, वो मैदान जो आपके निगाहों में नहीं आ रहा है, वो वरक जो आपके दिमागों में समझ में नहीं आ रहा मेरी, उसे मैं आपके सामने रख करके समझाना चाहता हूं। इस तरह से बनोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से तुम्हारे लिए अपनी नुसरत और अपनी मदद, अपनी फौज नाजिल फरमाए। तब दुनिया के अंदर फसाद खत्म होगा, बिगाड़ खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, भ्रष्टाचारी खत्म होगी। लेकिन जब तक ये तब्दील नहीं होगा, ईमान के अंदर ठोस और मजबूती नहीं आएगी, तौहीद मजबूत नहीं होगा, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, न तुमसे शराब छूटेगी, न तुमसे ज़िना दूर होगी, न तुमसे सूदखोरी जाएगी, न तुमसे भ्रष्टाचारी खत्म होगी, न समाज और माशरे के अंदर कोई रूहानियत आएगी, न कोई उसके अंदर उसे कोई हलाकत और तबाही से उस समाज को कोई बचा भी नहीं सकता। न तुम्हारे नौजवान दुरुस्त होंगे, न बेटियां दुरुस्त होंगी, न बीवियां सही होंगी, न जनाकारी खत्म होगी, न चोरी चमारी खत्म होगी, न कोई और करप्शन खत्म होगा। याद रखो, ये बात नोट कर लो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह की कसम खा के बतला रहा हूं। जब तक ईमान सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। आप कहते होंगे हम तो अहले हदीस हैं, हम तो ओरिजिनल मुसलमान हैं, हम तो शिर्क नहीं करते, बिदअत नहीं करते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप अहले हदीस हैं, अहले हदीस के बच्चे हैं, आपके दादा परदादा अहले हदीस थे, आपके यहाँ मदरसे उलमा अहले हदीस हैं, पक्के अहले हदीस अपने आप को कहते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप वाकई अहले हदीस हैं तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, अपने अपने सीने पे हाथ रख करके दीजिए कि क्या हमारे सुबह शाम अहले हदीस के तौर और तरीके के मुताबिक गुजरते हैं? आपको पता है हदीस किसको कहते हैं? अल्लाह के कलाम को हदीस कहते हैं, नबी के फरमान को अहले हदीस कहते हैं। अपने अपने सीने पे हाथ रख के बताइए कि वाकई आपके सुबह शाम कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरते हैं, वाकई आपको अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। मेरी माओ बहनों तुम भी, और मेरे भाइयों तुम भी, मेरे नौजवानों तुम भी बताओ। मैं एक एक ऐब शुमार कराऊं, रात गुजर जाएगी हमारी। वो कौन सा जुर्म है जो आज मुसलमान नहीं करता? और तो और है हम अहले हदीस कहने वाले जो ओरिजिनल मुसलमान, जो दूसरों के ईमान के अंदर उंगलियां उठाते हैं कि ये शिर्क कर रहा है, ये फलानी जमात का है, ये कब्र परस्त है, ये फलाने गिरोह का है, ये बिदती है, ये फलानी पार्टी का है, ये जो क्या कहते हैं शिर्क करता है। उंगलियां हम उठाते हैं, लोगों के ऊपर हंसते हैं। क्या हमें वो खूबियां हैं? क्या हमारे अंदर वो खूबियां हैं जो कुरान और सुन्नत हमसे मुतालबा करते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं हमसे? है वो? अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान करीम में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे हबीब कह दो क्या लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे नबी की पैरवी, मिनवान मेरे हदीस के बातों, मेरे नबी की हदीसों के ऊपर अमल करो। आप अपने आप को अहले हदीस कहते हो ना? कहाँ है? अल्लाह के नबी की हदीस है सूद ना खाओ, अल्लाह के का फरमान है सूद ना खाओ। मुझे बताइए कितने लोग सूद नहीं खाते? इल्ला मन रहमल्लाह, चल देख बागैरत ईमान वाले होंगे, उनको बेचारों को सूद नहीं। 95% मुसलमान अपने आप को अहले हदीस कहने वाला सूद दर सूद खाता है। मैंने सुना है कि रहन के ऊपर गिरवी रखकर जमीनें भी ले लेते हैं, और जब तक वो बंदा पैसा वापस नहीं करता, 10 लाख रुपए या 5 लाख या 2 लाख, जब तक उस जमीनों के गल्ले भी खाते। जब पैसा वापस करता है, 2 लाख का रहन हुआ तो 2 लाख पूरे का पूरा लेके हजम, और वो गल्ले भी हजम करके बैठ गए। क्या ये हदीस में है? क्या ये कुरान में है?
कतई नजर इससे कि आप अरब में रहते हो, कि अजब में रहते हो, कि अमेरिका में रहते हो, कि जापान में रहते हो, कि भारत में रहते हो, या कहां रहते हो, इससे कतई नजर हमारी बहस उससे नहीं है। बहस ये है मुसलमान हम जहां रहें हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद रहनी चाहिए, हमें कुरान याद रहना चाहिए। खलवत हो कि जलवत हो, रात हो कि दिन हो, अंधेरा हो कि उजाला हो, हमें अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, हमें डरना चाहिए। अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है, आपने ईद की नमाजें पढ़ी हैं, अभी एक महीना हुआ है और अभी वो महीना शव्वाल का गुजर ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का महीना। अभी आपके दिल के अंदर वो नमूने आए हैं, वो नमूने, वो सैंपल आपको बताए गए हैं, इस्लाम ने बताए हैं। ये रोजा रखने के लिए शर्त यह है न खाओ न पियो न बीवी के पास करीब जाओ। और वाकई आपने वो फरीजा अगर अदा किया है तो खुशनसीब हैं। क्या आपने गिलास का पानी इस गर्मी के मौसम में अपने हलक के अंदर, अपने मुंह के अंदर डाला कुल्ली करने के लिए? दिल ने कहा प्यास बहुत लगी है, इसको अंदर कर ले। कोई नहीं देख रहा है, कमरा भी बंद है, सब कुछ है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मान फौरन आपके दिल ने कहा नहीं। आपके ईमान से आवाज आई कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आपने वो पानी थूक दिया। ये वो मदरसा था जो आपको एक महीने ट्रेंड करके गया, दर्ज देके गया। एक महीने में हम बदल गए। आप गौर करें, आप कैसे अहले हदीस हैं, कैसे अहले हदीस हैं, कैसे हम अपने क्या क्या मैं बयान करूं। शराब हम पीते हैं, ताड़ी हम पीते हैं, हमारे नौजवान पीते, यही नहीं बल्कि बुढ़े भी पीते। नमाज पढ़ते हैं, नमाज के घट्टे हैं, लेकिन शराब पीते हैं। हम अहले हदीसों के अंदर ये चीजें मौजूद। बात बहुत कड़वी है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने खिलाफ किसी बात को सुनना। क्या आपको हिंदुस्तान में अगर कहीं लिखा हुआ शराब की दुकान, तो आपके लिए जायज है कि आप जाकर के शराब पिलाएं? आज आप और हम रो रहे हैं, हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे कर रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं, फलाने मार रहे हैं, ढकाने मार रहे हैं। अल्लाह की कसम बतला रहा, आपको हमको कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह का। एक बच्चे को जब मार पड़ती है, कोई थप्पड़ मारता है तो रोता हुआ वो मां के आंचल में आके छुपता है। अगर बाप को देखा तो बाप से जाके चिमड़ जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बाप मुझे बचाएगा। लेकिन हम वो बच्चे हैं, होशियार समझदार बच्चे हैं कि थप्पड़ नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, हमारा कत्ल होता है, खून होता है, हमारे घरों हमारी मस्जिदों को बिठाया जाता है, लेकिन हमको ये शऊर नहीं आता। शैतान ने हमारे दिमागों को इतना बलीद कर दिया, इतना सर्द कर दिया, हमारे ईमान को इतना बेनूर कर दिया है कि हमें अल्लाह का घर नजर नहीं आता, हमें अल्लाह नहीं दिखता कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, अल्लाह के दामन में छुप जाएं, अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं? इसलिए कि हम ईमान से कोरे हो चुके हैं। हम जुबान के सिर्फ मुजाहिद हैं, जुबान के बादशाह हैं, बेपर्दगी हमारे अंदर मौजूद है। मेरी माए बहने मादरत के साथ भाई घूमो टहलिए। आप अल्लाह ताला ने आपके लिए दुनिया बनाई है, खाइए पीजिए, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो चीजें हराम है अल्लाह ने उसे पाबंदी लगाई हुई है। शराब न पियो, क्यों? इससे अक्ल खत्म होता है, और जब इंसान की अक्ल खत्म होती है तो फिर वो हर जुर्म करने के लिए तैयार होता है। उम्मुल खबाइस है शराब, तमाम खबीस अमाल की बुनियाद और जड़ है ये शराब। आदमी शराब पी लेता। एक बंदे कोई था, उसने कहा नहीं उम्मुल खबाइस नहीं है। शैतान ने कहा अच्छा, इसको मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, फला नहीं करता, कहा इसको सिर्फ शराब पिला दे। चोरी करने के लिए किसी घर में घुसा था कि हम कोई सामान चोरी करके निकल आए, और हमें किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ना उसके घर वाली को, ना उसके दौलत को, ना उसकी और किसी चीज को। लेकिन शैतान ने उसके दिल के अंदर चोरी करने से पहले ये बात डाली कि ये शराब है, बड़ी अच्छी चीज है, पी ले। और उसने शराब पी, नशे में टुन हुआ, चोरी भी की।
और जब माल भी चोरी करा, और उसकी खूबसूरत लड़की या बीवी घर में थी, उसको अच्छी लगी, उसके साथ उसने जिना भी किया। और फिर जनाब जब उसका शौहर आया पकड़ने के लिए तो उसका मर्डर भी किया। और इस तरह से वो कितने जराइम कर करके घर से बाहर निकला। चोरी एक अलग जुर्म, शराब पी करने के बाद चोरी एक अलग जुर्म, जिना एक अलग जुर्म, और उसके बाद मर्डर आखिर में करके एक अलग जुर्म दर जुर्म दर जुर्म। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। शराब पीने के बाद आदमी कंट्रोल में नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शराब को भी पहली फुर्सत में हराम नहीं करार दिया। अल्लाह ने न रसूल ने मना नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ईमान को मजबूत किया। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क, हमेशा अपनी निगाहों के सामने अल्लाह को रखो, अल्लाह को याद रखो हमेशा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओ। अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे अल्लाह तुम्हें हमेशा याद रखेगा। रिवायत के अंदर आता है जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, जो बंदा अल्लाह से माफी नहीं मांगता, अल्लाह के सामने अल्लाह को अपने दिमागों में नहीं रखता। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंसता है और दुआ करता है तो फरिश्ते अल्लाह फरमाता है कौन आवाज है? कहते हैं अल्लाह पता नहीं किस अजनबी आवाज है, ये कोई कभी इसने तुझे पुकारा ही नहीं, याद ही नहीं किया। अल्लाह ताला उसे सर्द खाने में डाल देता है। और जो लोग अल्लाह को याद करते रहते हैं, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, जब उनके ऊपर दुख आती, जब वो अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कोई जानी पहचानी सी आवाज है, जो बंदा मुझे हमेशा याद करता। क्या परेशानी है, इसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। और जिसको कबीरदास दिखा था सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। अल्लाह को याद रखो। देखो समाज और माशरे के अंदर मैंने बताया दो किस्म के बिगाड़ होते हैं, एक बिगाड़ रूहानी जिसको बातनी कह ले, और एक बिगाड़ जाहिरी होती है। बातनी बीमारी ईमान की बीमारी होती है, ईमान के अंदर फसाद पैदा होता है, बिगाड़ पैदा होता है, शिर्क दाखिल होता है, अदम तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहता। अल्लाह का ईमान रखते हैं आप, लेकिन अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा नहीं रहता। आपको अपने बाजू पर, अपनी ताकत पर, आपको अपनी दौलत पर, आपके अपने हुनर पर, आपको अपने इल्म पर भरोसा होता है, अल्लाह पर भरोसा कहाँ होता है? इसलिए यहां मार खाते हैं आप। अल्लाह पर कितना भी इल्म हो, कितनी भी दौलत हो, कितनी भी जायदाद हो, कितने भी हसीन और खूबसूरत आप क्यों हो, कितने भी ताकतवर क्यों हो, कितने भी साहब औलाद, कितना भी ओहदा और मनसब, चौधरी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आज़म, सदर ममलकत, कुछ भी बन जाए आप, कितना भी बने, आपको गुरूर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, आपको अल्लाह भूलना नहीं चाहिए। क्या आप मिनिस्टर बन गए, आप मुखिया बन गए, आप जो है किसी कंपनी के मालिक बन गए तो आप मस्जिद ही का रास्ता भूल जाएं, अल्लाह ही को न याद करें। याद रखो ये चंद दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है, मरना है, एक दिन खत्म होना, अल्लाह के सामने जाना। एक मुसलमान की जहनियत यह है, मुसलमान का अकीदा यह है, एक मुसलमान की सोच यह है। आप जिस माशरे में हैं अपने माशरे को सही करो मुसलमानों। आप इस दुनिया के मसीहा हैं, आप दुनिया के डॉक्टर हैं, दुनिया मरीज है, चीख दौलतों के पीछे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मैंने रोते बिलबिलाती औरतों को देखा है, मर्दों को देखा है, बूढ़ों को देखा है, चंद पैसों सिक्कों के लुट जाने पर उनके हालात क्या हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बिल जान दे रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान की कैफियत तो नहीं होती, क्योंकि मुसलमान जानता है दुनिया मसाउल गुरूर, ये दुनिया धोखे की पूंजी होती है। एक दिन इस दुनिया को फना हो जाना है, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने। एक मुसलमान का अकीदा है, ये मुसलमान का ईमान है, और जिस मुसलमान का ये ईमान और अकीदा होता है वो दुनिया से अपना दिल नहीं लगाता, इतना ज्यादा दिल नहीं लगाता कि वो दुनिया ही का होकर रह जाए, अपने मालिक को भूल जाए। हरगिज़ अल्लाह को भूल जाओगे तो याद रखो, रब ने कुरान में बोला मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के बातों से मुंह फेर कर जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की बातें हो रही हैं, रसूल की बातें, मौलवियों की बातें जाने तो छोड़ो, क्या जरूरत है सुनने।
बाजार में बैठे हुए हैं, सिगरेट में सिगरेट जा रहे हैं, गुटके के गुटके, तंबाकू के तंबाकू फांक रहे हैं, नशा और गोलियां खा रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जना कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं। सब वक्त उनके लिए है, अल्लाह की बातें सुनने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है क़यामत के हम तो दो बातें होंगी। एक तो ये कि दुनिया के अंदर उनकी जिंदगी तंग कर देंगे, कैंसर का मरीज हो जाएगा, न जाने कैसी कैसी बीमारियां उसके ऊपर हो जाएंगी, कैसे कैसे दुख आ जाएंगे, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसका पूरा खानदान कैसे कैसे बीमारियों से जूझेगा, वो दलदल से निकल नहीं सकता है। तो दुनिया के अंदर हम ये सजा देंगे और जब मरने के बाद जब क़यामत के दिन उसको उठाएंगे, अंधा बना देंगे, अंधा, दोनों आंख। वो कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने तो दुनिया में मेरी आंखें थी, यहां तो मेरी आंखें क्या हुई? अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मेरी बातें तुझे बताई जा रही थी, मेरी आयतें आई थी, मेरा कुरान आया था, मेरा नबी आया था, मेरे नबी की बातें, मेरी बातें तुझे सुनाई जा रही थी, सबको छोड़ के मुंह करके भाग गया, नहीं सुना, अंधा बन गया था उस वक्त, बहरा बन गया था। आज मैंने तुझे इस दुनिया में, तू दुनिया में अंधा बना, दर हकीकत अब मैंने आखिरत में तुझे अंधा बना दिया। वो सदा यहाँ है, और वो जो जहन्नम की सदाएं हैं वो तो अपनी अलग है। इसलिए ऐ मेरे दोस्तों, इस हकीकत को न भूलो कि एक न एक दिन हमें अल्लाह से मुलाकात करनी है। किसी का अकीदा हो न हो, किसी का ईमान हो न हो, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कलमे तौहीद पढ़ा है तो कलमे तौहीद का ये भी एक हिस्सा है कि लोगों अल्लाह से मुलाकात करनी है और अल्लाह से एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। ये दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश के लिए है, ये दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा रहने के लिए नहीं है। ये जिंदगी तुमको अल्लाह ने आजमाइश के लिए अता फरमाई है। मेहनत करो, अमल करो, मेहनत करो। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें बेहतरीन अमल किसका है, अच्छा अमल किसका है, वो करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को थोड़े दिनों के अंदर आपने देखा किस तरह से 10 साल के अंदर तब्दील कर, दिलों के अंदर इनकलाब पैदा हो। वो मक्के के लोग जो खून के प्यासे, वो मक्के के लोग जिन्होंने आपको हिजरत करने पर मजबूर किया, मक्का से भगा दिया, यूं समझ लो। जैसे आजकल कुछ शयातीन जैसे हैं ना, चिल्लाते हैं भगा दो इनको, भगाओ भगाओ भगाओ, इनको भगाओ। कुछ देशद्रोही लोग हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मुसलमानों को भगा दो, मजबूर कर दो, तंग कर दो कि ये भाग जाए, दुनिया छोड़ के यहां से भाग जाए। उसके लिए भले उन्हें खंजीर खाना पड़े, भले उन्हें सूअर पालना पड़े, वह मुसलमान नहीं चाहिए। देख रहे हैं, ये भी अल्लाह का एक अजाब है। कहने का मतलब यह है ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसे माशरे के आप बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं। शराब पियेंगे, सूद खाएंगे, जिना। आज हमारी शादियों को देख ले, शादियां हमने महंगी कर दी, बारात जा रही है 4-4 हजार, 200, 500, 1000 लोग बसों के ऊपर, मर्द औरत, बारात। लड़की पैदा होती है, बेचारे का मुंह सूख जाता, क्या हुआ? बेटी पैदा हुई है। क्यों भाई इतनी परेशान? क्या करेंगे, गरीब आदमी है, बड़ी होगी, पालेंगे कैसे, पोसेंगे, पढ़ बड़ी हो गई, ठीक है, शादी कैसे करेंगे? इतने जहेज, इतने कारें, इतने फला, इतने ढका, ये तमाम सब कहां से लाएंगे? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। आपका ये अमल है, ये आपका किसके डगर पर आप चले गए? आप अपने आप को अहले हदीस कहलाने वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको क्या आप जहेज लेते हो कि नहीं लेते? मौलाना मोइनुल हक साहब बैठे ईमानदारी के साथ, जमीयत के अहले हदीस के नाज़िम आला हैं, देखते होंगे अपनी आंखों में, तो कभी साल में लेते कि नहीं लेते जहेज? ये जहेज क्या है? ये जहेज जहन्नम में जाने की तैयारी है। ये जहेज हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है। ये लड़की के बाप का, उसके भाइयों का हक है, जो तुम मांग कर या जबरदस्ती या मुंह
फुला कर या समाज के अंदर इधर से उधर से ऐंठ कर तुम किसी तरह से लेने पर मजबूर करते हो और वो बेचारा देने पर मजबूर होता है। अल्लाह के यहाँ एक चवन्नी जब तुम्हें हाजिर करना पड़ेगी तो ये लाखों का जहेज तो बदरजौला हाजिर करना पड़ेगा और वही तुम्हारे सर के ऊपर लाद कर जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। ये हुकूकुल इबाद है। ये हज करने से भी माफ नहीं होता, ये नमाज पढ़ने से भी माफ नहीं होता, ये रोजा रखने से भी माफ नहीं होता, ये तौबा करने से भी माफ नहीं होता। ये हुकूकुल इबाद है। शिर्क तो तौबा करने से माफ हो जाता है, लेकिन ये जो तुम जहेद खा खा करके और अपने लड़कियों को गैर मुस्लिमों नाम के साथ विवाह भागने पर मजबूर कर रहे हो, ये सारे गुनाह ये जहेज देने वाले और लेने वाले दोनों के सरों पर है। अगर आप वाकई मोमिन, अगर वाकई आप अहले हदीस हैं तो आप मुझे दिखाएं हदीस में, फट से कहते हैं हदीस में कहां लिखा है रफुल यदैन ना करो, हदीस में कहां लिखा है आमीन जोर से ना कहो। अब मैं पूछता हूं हदीस में कहां लिखा है कि जहेद लिखा है? बोलो फिर क्यों ले? हदीस में कहां लिखा है जहेद को क्यों दे? शादियां आपने महंगी कर दी यारो, शादियां आपने महंगी कर दी, समाज हमारा टूट गया, हमारी बेटियां मजबूर हुई चंद औबाश लड़कों के साथ भागने पर। अरे अपने तो अपने गैर मुस्लिम औबाश लड़कों के साथ भाग गई। पूछो उस बाप से जिसकी बेटी भागी है, पूछो उस भाई से जिसकी बहन इस वजह से भागी है कि उसके पास इतने पैसे न थे कि वो इन मरदूद, इन कल्लाश और भिखारी जहेज लेने और मांगने वालों के बच्चों को जहेज दे। पूछो। समाज और माशरे की इस्लाह बिगाड़ के बाद बिगाड़, बिगाड़ है ये समाज का। ये आपको दुरुस्त करना है। किसको दुरुस्त करना है? बोलो आपको दुरुस्त करना है कि नहीं करना? कॉन्फ्रेंस का फायदा यह है मेरे अजीजों, अपने ईमान को भी दुरुस्त करो और अपने जाहिर को भी दुरुस्त करो, अपने बातिन को भी दुरुस्त करो। आपके चेहरों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होनी चाहिए, लगे कि आप वाकई अहलुल हदीस हैं। जैसे नमाज में आप आमीन रफुल यदैन जोर से करते, बड़ा फख्र, सुन्नत है। दाढ़ी रखना तो फर्ज है। तौबा करो शराब से, तौबा करो ज़िना से, तौबा करो शादियों को महंगा करने से। समाज के अंदर इस्लाह पैदा करो, दुरुस्त करो अपने समाज को। ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। हमारी बदमाशियों की वजह से ये मुल्क हमारा करप्शन का शिकार है। हम भी करप्शन के शिकार हैं, हम भी परेशान हैं। हम खुद सुधर जाएं, इंशाअल्लाह हमारा देश, हमारा मुल्क हमारे साथ सही होगा, दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। इसलिए न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो, समाज का इस्लाह होगी, समाज की दुरुस्ती। यही चंद नसीहतें। बकिया बात यार जिंदा सोहबत बाकी, कल फिर मुलाकात होगी खुतबे जुमा में, फिर उसके बाद रात को भी मुलाकात होगी और सारे उलमा आपकी खिदमत के लिए हैं। इसलिए ये 2 दिन आपके लिए, आप इनसे खिदमत लें, आप इनसे सवाल करें, जवाब करें, मसाइल पूछें, आप अपने ईमान को तरोताजा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमारे वतन की इस्लाह फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। अल्लाह हमारे देश को अल्लाह तबारक तआला हासिदों के हसद और बुरे लोगों की बुराइयों नजरों से महफूज रखे। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए। और अल्लाह जो जालिम हैं, जो फरेब करने वाले मक्कार और अय्यार किस्म के लोग, अल्लाह इन जालिमों का हमारे देश से, हमारे मुल्क से सफाया फरमाए। और अल्लाह ताला अदल और इंसाफ कायम फरमाए हमारे मुल्क के अंदर। और हम ईमान वाले, हम मोमिनों की और हम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारी बहू बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे माँ बहनों बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा, हमारे दुआत की हिफाजत फरमाए, जालिमों के जुल्म से, शरपसंदों के शर से अल्लाह तबारक तआला इस्लाम की हिफाजत फरमाए और अहले इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।